हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वो आनंद में। दोस्तों, आज हम यह जानेंगे कि जो पंचाक्षर मंत्र है शिव जी का, उसको किस तरह से जाप करने से आपको क्या क्या फल की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने मन को शुद्ध करना चाहिए और फिर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि ये मंत्र संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करता है और पंचाक्षर मंत्र के आरंभ में ओम का जाप करना चाहिए। और दोस्तों, यह भी ध्यान रखें कि जो गुरु है उनके मुख से लिया हुआ पंचाक्षर मंत्र बहुत फलदायी होगा। तो यह मंत्र आपको कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक रोज जो है जाप करना है। और आप भोजन एक बार करें, हो सके तो दिन में एक बार भोजन करें और हमेशा शांत रहें, ज़्यादा बातें ना करें, अपने इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए और हमेशा डेली नियम से सहस्त्र बार यानी कि 1000 बार पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप रोज़ पूजा करें तो ध्यान रखें, पहले आपको मन में भगवान जी की पूजा करनी है। किस तरह से शिव जी बैठे हुए हैं कमल के ऊपर, उनके आसपास जो शिवगण हैं वो उनकी पूजा कर रहे हैं। आप मन में उनकी पूजा करें पहले, फिर जाके आप अपनी पूजा शुरू करें। दोस्तों, टोटल मिला के कुल मिला के आपको 5 लाख मंत्र का जाप करना है। तो जब भी आप जाप करें, ऐसा ही सोचें कि भगवान आपको कल्याण में रूप में आशीर्वाद दे रहे हैं और जो उनके मस्तक से गंगा जी और जो चंद्रमा है वो सब याद करें। चंद्रमा गंगा जी का ध्यान करें, उनकी बाईं ओर भगवती उमा जी, उनकी बाईं ओर भगवती उमा जी विराजमान है, ये सब सोचें। दोस्तों, आपको यह पूजा पूर्व की ओर मुख करके करनी है, जहाँ से सूरज निकलता है। और ध्यान रखें, आपको हमेशा शुद्ध कर्म करने हैं और अशुद्ध कर्मों से बचना है। जब आपकी जाप की समाप्ति हो जाएगी तो समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पूरी तरह से शुद्ध होकर शुद्ध हृदय से 12,000 जाप दोबारा करने हैं। इसके बाद दोस्तों, हो सके तो 5 ब्राह्मणों को जो भगवान जी के शिव जी के भक्त हैं उनकी सेवा करें, उनको खाना खिलाएं। इस तरह से भगवान जी की शिव जी की पूजा पूरी होती है, समाप्त होती है पूरी। और दोस्तों, एक बात ध्यान रखें लास्ट में ज़रूर कि आपको हवन करना है गाय के घी से। कितनी बार हवन करना है दोस्तों? गाय के घी से ध्यान रखना 1100 यानी कि 1000, लगभग 1000 आहुतियाँ आपको गाय के घी से देनी है और खुद देनी है। और इसके बाद दोबारा से 108 बार आहुति देनी है, यानी कि टोटल 1100 आहुतियाँ आपको देनी है। और अगर आपको दक्षिणा देनी है ब्राह्मणों को तो गाय के रूप में, बैल के रूप में आप दक्षिणा अगर दे सकते हैं तो दीजिए, ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। अथवा अपने हिसाब से दक्षिणा आप दे सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब आप ब्राह्मणों को खाना खिलाएंगे तो उनके पैरों को धोकर उस जल को अपने मस्तिष्क पे लगाना है। आपने जो भी कपड़ा अपने पास रखा हुआ है उससे छूकर अपने माथे पे लगाना है, वहीं पे ही, उन्हीं के सामने। क्योंकि दोस्तों, ऐसा करने से माना जाता है कि तीर्थ स्थानों का फल ऐसे प्राप्त हो जाता है। तो आपको ऐसे भरपूर भोजन करवाना है ब्राह्मणों को और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। और दोस्तों, ये कहा जाता है कि अगर आपने दोबारा से 5 लाख जाप किया तो आपके सभी पाप नाश हो जाते हैं। और इसके बाद दोबारा से आपने 5 लाख जाप किए तो कहा जाता है भूतल से सत्यलोक तक 14 भुवनों पर अधिकार उस व्यक्ति का प्राप्त हो जाता है। यानी कि भूतल मतलब धरती, धरती से सत्यलोक स्वर्ग तक आपको 14 भुवन तक, भुवन मतलब जगह, धरती, 14 प्रकार के जो भुवन है उन पर आपका अधिकार हो जाता है, ऐसा कहा गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं अच्छी ही लगी होगी।
दोस्तों आप अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो आनंद को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करे।